तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत 11वां खंड द्वितीय प्रपाठक में प्रारंभ होने जा रहा है। कल का जो प्रसंग था संख्या को लेकर के महत्वपूर्ण प्रसंग था। संख्या जीवन में जितनी उत्कृष्टता व्यक्ति को ला सकती है उसका एक मूल्यांकन, उसका आंकलन कल हमने करने का प्रयास किया है। तो आइए 11वें खंड को लेकर के चलते हैं। मनोहिंकारो वाक् प्रस्तावश्चक्षुरुद्गीतः श्रोत्रं प्रतिहारः प्राणो निधनमेतद् गायत्रं प्राणेषु प्रोतम। कहा जा रहा है मनः हिंकारः, वाक् प्रस्तावः, चक्षुः उद्गीतः, श्रोत्रं प्रतिहारः, प्राणः निधनम् एतद् गायत्रं प्राणेषु प्रोतम। तो कहा एतद् गायत्रम, एतद् गायत्रम सामगानम। सामगान जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसा कि अनेक बार मैंने संकेत किया है 1000 प्रकार के गान। उनमें से कुछ गानों का नाम है यहाँ पर भाष्यकार ने लिखे हैं, उनको आप देख सकते। गायत्र साम, गायत्र नामक साम है, रथंतर नामक साम है, वामदेव्य नामक साम है, बृहत नामक साम है, वैरूप साम, वैराज साम, शक्वरी साम, रेवती साम, यज्ञीय साम, राजन साम। इन सभी सामों में से एक साम का नाम आपने सुना होगा, वामदेव्य साम। वामदेव्य साम जो है वामदेव्य गान के नाम से आपने संस्कार विधि में देखा होगा। तो संस्कार विधि में वामदेव्य गान जो है, गान का मतलब साम, तो उनमें से एक साम है जो वामदेव्य नामक साम है, वहां पर उद्धृत किया है संस्कार विधि में। ऐसे ही अलग अलग साम हैं जो यहाँ पर कुछ गिनाए इन्होंने। उन सामों में से ये एक साम है जिसका नाम है गायत्र नामक साम। तो कहा जा रहा है एतद् गायत्रम, ये जो गायत्र नामक जो साम गान है ये प्राणेषु प्रोतम, ये प्राणों में विद्यमान है, यानी प्राणों के साथ जुड़ा हुआ है। या ऐसा भी कह सकते प्राण संबंधी ये गायत्र नामक साम है। तो यहाँ प्राण जो शब्द है वो इंद्रियों के लिए आया है। प्राण शब्द पीछे भी इंद्रियों के लिए आया था, तो यहाँ पर भी इंद्रियों के लिए प्राण शब्द आया है। तो कहते हैं मनः इंकारः, मन भी इंद्रिय है। पीछे भी आपके सामने प्रस्तुत किया था, मन को उभयम इंद्रियम कहा है, यानी वो दोनों प्रकार से इंद्रिय है। वो अंतःकरण से जब जुड़ता है तो आंतरिक इंद्रिय कहलाता है, और जब बाह्य करणों से बाहर की इंद्रियों के साथ जुड़ता है तो उसको बाह्य
इंद्री कहते हैं। तो बाह्य इंद्रिय भी वही है और अंतः इंद्रिय, आंतरिक इंद्रिय भी वही है, इसलिए इसको उभयम इंद्रियम शब्द से बोला है। बाहर भी जुड़ता है, अंदर भी जुड़ता है। इंद्रिय साधन को कहते हैं। जैसे रूप को देखने का साधन जो है नेत्र है, तो नेत्र इंद्रिय भी है, तो इंद्रिय को साधन कहते हैं। ऐसे मन भी साधन है। किसका साधन है? ज्ञान प्राप्ति का साधन है। और वो ज्ञान 5 प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो उन 5 ज्ञानों को प्राप्त कराने का जो माध्यम साधन वो मन है, और 5 कर्मों को करने का कराने का साधन है। तो 5 कर्मों के पीछे मन जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए कर्मों को कराने का साधन भी मन है। आत्मा की अनुभूति कराने के पीछे जो अहंकार आत्मा की अनुभूति कराता है, उस अनुभूति कराने के पीछे भी मन साधन है। और महतत्व रूपी जो बुद्धि है, जो निर्णय करती है, वो जो बुद्धि जो निर्णय करती है, उस निर्णय कराने के पीछे जो साधन के रूप में काम करता है वो मन है। तो अंदर भी काम करता है, अथवा यूं कहूं अंदर भी अहंकार से बुद्धि से काम करवाता है, और बाहर ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से काम करवाता है। इसलिए इन सबके पीछे जो है मन प्रमुख रूप से एक साधन बना हुआ है, और वो इंद्रिय है। उभयम इंद्रियम कहा उसको। तो कहा जा रहा है मनः हिंकारः, मन जो है वो हिंकार है। जब हम कोई भी विचार प्रारंभ करते हैं, जैसा भी मन में विचार चलता है, प्रारंभ होता है, तो एक प्रकार से वो हिंग करता है। हिंग का मतलब है एक प्रकार से वो स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है। हाँ, मेरे को विचारना है, ये मन में ऐसा एकदम विचार आ जाता है। तो जो एकदम मन के अंदर विचार आता है, और इस एकदम आने वाले विचार को आप अच्छी तरह तब समझ पाते हैं जब आप ध्यान में बैठते हैं। जब आप लोग ध्यान में बैठते हैं और संध्या कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, कोई जप कर रहे होते हैं, जब आपका मन इधर उधर के विचारों को लाता है, एकदम विचारों को लाता है ना आपका मन, एकदम पति याद आ गया, एकदम पत्नी याद आती है, एकदम पोता पोती, जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, अथवा जो भी वस्तुएं आपके साथ जुड़ी हुई है। तो जड़ वस्तुएं जो भी जुड़ी हुई है या चेतन लोग जो भी जुड़े हुए हैं, एकदम वो आपके मन में आ जाते ना, एकदम। तो ठीक इसी प्रकार से जब मन विचार करने के लिए उद्यत होता है, तो एकदम जो विचार आता है, तो मानो वो अहंकार है मन के लिए। और वो जो हिंकार है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचार जो प्रारंभ होता है मन के अंदर, वो आत्मा को सुख देने के लिए होता है। यह अलग बात है, आत्मा को सुख देने के लिए जो मन में विचार प्रारंभ होता है, वो आत्मा को दुख देता है, वो एक अलग बात है, क्योंकि अविद्या जुड़ी हुई है साथ में। यदि अविद्या को हटाकर के मन से विचार करवा लीजिएगा, तो वो सारा का सारा विचार जो है आत्मा को सुख देने वाला होगा। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जितनी भी वृत्तियां हैं, वृत्ति जिसको आप कहते हैं, मन की वृत्तियां 5 प्रकार की, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये जो 5 वृत्तियां हैं, ये सब आत्मा को सुख देने वाली वृत्तियां हैं, याद रखना। सभी, चाहे वो प्रमाण के रूप में हो, विकल्प के रूप में हो, चाहे वो निद्रा के रूप में हो, स्मृति के रूप में हो, या विपर्य के रूप में हो। विपर्य शब्द को अंत में इसलिए बोला है, कभी ये ना समझना विपर्य का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान, मूर्खता जिसको आप कहते हैं। वो जो मिथ्या ज्ञान है वो भी आत्मा को सुख देने के लिए है। सभी वृत्तियां जो है आत्मा को सुख देने के लिए है, पर हम उन वृत्तियों का समुचित रूप से, यानी बुद्धिमत्ता पूर्वक
विवेक से जब प्रयोग में नहीं लाते हैं, वही सारे पांचों विचार, वो पांचों वृत्तियां, चाहे वो प्रमाण के रूप में हो या मूर्खता के रूप में हो, विकल्प के रूप में हो, निद्रा के रूप में हो या स्मृति के रूप में हो, ये सब के सब दुख देंगे आत्मा को। तो इसलिए सुखदाई भी है और दुखदाई भी है। तो मन के अंदर जो हिंकार है, जो प्रारंभ में एकदम जो विचार आता है, अच्छे रूप में विचार आता है, बहुत अच्छा विचार आ जाता मन में, अचानक आ जाता है बहुत अच्छा विचार, सात्विकता है शरीर में, मन में, इंद्रियों में, माहौल भी अच्छा है, अनुकूल है, परिवेश बहुत अनुकूल है उस व्यक्ति के, परिवेश अच्छा है और अच्छे लोगों के बीच में बैठा है, या तो सत्संग में बैठा है, या विद्वानों के बीच में बैठा है, सज्जन पुरुषों के बीच में बैठा है, या कहीं धर्म की चर्चा हो रही है, चाहे वो स्मशान में बैठा है, ऐसी स्थितियों में जो शरीर की जो स्थिति होती है, सबसे पहले शरीर सात्विक हो जाता है, इंद्रियां भी सात्विक हो जाती है, मन भी सात्विक हो जाता है। तब वो जो मन के अंदर विचार उत्पन्न होता है, कितना अच्छा विचार आता है, क्या कहना है, हाँ जी, बिल्कुल जी, एक्सप्रेशंस देखना चेहरे के आदमी के, बिल्कुल ठीक बात है जी, सबको जाना है, सबको जाना है, एक दिन मेरे को भी जाना है, कितना अच्छा विचार लाता है व्यक्ति। तो ये जो भी मन का जो विचार है, तो विचार एकदम आ जाता है मन के अंदर, तो समझ लेना वो हिंकार है, वो आपको संकेत कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। उसको पकड़ करके नहीं रख पाता आदमी उस अच्छे विचार को। केवल स्मशान की बात नहीं है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, कैंसर हॉस्पिटल में जाइए या हार्ट हॉस्पिटल में जाइए, आजकल अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं ना, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए और मरीजों को देखिएगा, थोड़ा एटीट्यूड चेंज करके देखना है। हाँ, अच्छी नज़र से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो आप देखिएगा, आप हॉस्पिटल में जाइए, आप अंध विद्यालय में जाइए, आप या स्लम एरिया में जाइए, आप कहीं भी ऐसा जगह जाइए, तो आपकी जो दृष्टि नज़र है वो बहुत अच्छी होती है, तो एकदम मन के अंदर तुरंत विचार आ जाता है, अच्छा विचार, उसको पकड़ नहीं पाता आदमी, या उसको पकड़ के रख नहीं पाता है। तो उस हिंकार को यहां पर कहा है मनः हिंकारः, वाक् प्रस्तावः। अब जब अच्छा विचार आता है तो वो रुकता नहीं है मन के अंदर, कभी ना कभी वाणी में आ जाता है वो विचार। आप देखेंगे, जब बहुत अच्छा विचार हो या बहुत बुरा विचार हो, वो मन में लाया है तो समझ लीजिएगा जीवन में कभी ना कभी उस मन में आए हुए विचार को वाणी में लाएगा, लाएगा, जरूर लाएगा। इस जन्म में गूंगा है ना, तो अगले जन्म में लाएगा, ये किसी न किसी जन्म में लाएगा उस विचार को। क्यों वो विचार मन में अंकित हो गया है, उसका संस्कार मन के अंदर अंकित हो गया, छप गया मन के अंदर, डाटा आ गया मन के अंदर। अब वही किसी न किसी जन्म में, जिस जन्म में वाणी मिलेगी आपको, तब वो विचार वाणी से निकालेगा। और जैसा भी कभी प्रसंग ऐसा आ जाएगा, वो शरीर से भी करेगा। आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति आज शरीर से गलत क्रिया करता है या अच्छी क्रिया करता है, तो समझ लीजिएगा वो मन में पहले कर चुका है, मन में पहले कर चुका है। इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में वो वाणी से बोल चुका है। आपको क्या लगता है कि 1,96,8,53,000 जो भी आप बोलते हैं संकल्प पाठ में, सृष्टि को बन करके लगभग 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। इन दोनों 2 अरब वर्षों में उस बात को किसी न किसी रूप में वाणी से निकाला है। वो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, आपको खोज करनी पड़ेगी। तो मन में जिस विचार को उसने किया है, उस विचार को कभी ना कभी वाणी में लाएगा। अगर किसी विचार को, अच्छे या बुरे विचार को वाणी में आज ला रहा है, तो समझ लेना मन से उसने कर लिया पहले।
मानसिक कर्म हो चुका है। अब शरीर से कोई कर्म कर रहा है तो समझ लेना वाणी से और मन से हो चुके हैं कभी ना कभी। किसी भी जन्म में वाणी से किया होगा और इस जन्म में वो शरीर से कर रहा है। तो इसलिए यदि बुरे कर्मों को हम रोकना चाहते हैं, बुरे कर्मों को, शरीर से होने वाले बुरे कर्मों को या वाणी से होने वाले बुरे कर्मों को, तो वाणी को ताला लगा करके गोदरेज का ताला लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंख बांध लो, हाथ पांव बांध लो, कर्मेंद्रियों को बांध लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मन से करने लग जाता है व्यक्ति। मन को ताला लगाना है। जब हम पहली बार जब इस अध्यात्म मार्ग में प्रवेश किए हैं और हमारे जो गुरुजी हैं स्वामी सत्यपति जी महाराज, जब उन्होंने बोला है कि आप यहाँ पर आए हैं या आप वहाँ जाओगे, मैं तो स्वामी जी महाराज से दिल्ली में मिला था। जब यहाँ पढ़ने के लिए जब आया था तो सबसे पहले दिल्ली में मिला था। मेरे को याद है उनकी बात। तो उन्होंने कहा है आप रह पाओगे? हाँ जी मैं रह लूँगा, लेकिन बहुत बहुत कड़ा, ऐसा बहुत कठोर अनुशासन रहेगा। जी मैं रह लूँगा। अब कुछ नहीं कर सकते अपनी इच्छा से। जैसे 5 साल का बच्चा होता है ना, 5 साल का बच्चा, ऐसा रहना पड़ेगा। जी मैं कर लूँगा। आपको रोका जाएगा, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, रुक लूँगा, सारे नियम होंगे, कर लूँगा। तो एक बात उन्होंने कही है कि आपके मन पर ताला लगवाएंगे। आप मन से भी गलत नहीं सोच सकते, गलत वो नहीं कर सकते, वहाँ पर भी आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। मैं तो उस समय समझ नहीं पाया उन्होंने जो बोला था। वाणी को रोकना, शरीर को रोकना, वो तो समझ में आ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा आपके मन में भी ताला लगाएंगे। अब उस समय जो जोश था, उस समय जो भी बोलना था, मैंने बोला ये मैं कर लूँगा। जब यहाँ आने के बाद पता लगा है कि मन को भी कैसे रोकना है, और तब हमें पता लग गया कि हाँ मन पर भी ताला लगाते हैं। यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जब इस मार्ग में जब आदमी निश्चित रूप से चलना चाहता है तो उसको वाणी को रोकना, शरीर को रोकना तो एक सीमा तक रोक लेता है, लेकिन मन को कैसे रोके? लेकिन मन पर भी ताला लगाना हमने इस अध्यात्म मार्ग में यहीं पर सीखा है। तो कहने का अभिप्राय ये है, तो ये जो हमारा मन है, ये मन यदि आज जो विचार कर रहा है अच्छा या बुरा, तो कभी ना कभी वाणी से हम करेंगे किसी ना किसी जन्म में। क्योंकि सृष्टि जब से बनी तब से लेकर जब तक सृष्टि बनी रहेगी, न जाने कितने बार जन्म लेंगे, किसी न किसी जन्म में वो संस्कार हमें परेशान करेगा और वाणी से बुलवाएगा और शरीर से करवाएगा। इसलिए सबसे पहले आज हमें यह करना है कि वाणी पर ताला लगाऊं और वाणी से कोई ऐसा विचार ना लाऊं, कोई ऐसा सोच ना लाऊं मन में जिससे मेरे को कल को वाणी से बोलना पड़ा और शरीर से करना पड़ा और भयंकर दुख सागर में डूबना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा और मुक्ति से दूर भागूंगा। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मन को यहाँ पर समझना है। इसलिए उसको कहा हिंकार है वो। वाक् प्रस्तावः, अब वो वाणी में आ जाता है। जब मन में किया है तो वाणी में आ गया, और वाणी में आ गया इसका मतलब समझ लेना बस कुछ ही समय बचा हुआ है, अवसर पाते ही शरीर से वो कर डालेगा। इसलिए कहा वाक् प्रस्ताव, वाणी को प्रस्ताव माना है। इसलिए सोच समझ करके बोलना है। जो भी बोलना है वो हमारी जो बोली है वो ये निर्णय करता, ये तय करता है कि प्रेमार्ग
में ले जाने वाली वाणी का प्रयोग कर रहे हैं या श्रेय मार्ग में ले जाने वाली वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। वो जो हमारा जो प्रस्ताव है, व्यवहार में जब प्रस्ताव हम करते हैं, चाहे पति के सामने, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने, हाँ, शिष्यों के सामने, जिस किसी के सामने जब हम प्रस्ताव देते हैं, जी मेरा एक प्रस्ताव, जी आप ऐसा करिए, ऐसा बोलते रहते हैं ना हम लोग एक दूसरे को, तो ये जो हमारा जो प्रस्ताव है वाणी का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टिकोण से प्रस्ताव भी अच्छा होना चाहिए। इसका अर्थ है वाणी को कैसा बनाना होगा। वाक को प्रस्ताव के रूप में बोला है। जो भी प्रस्तुतिकरण करेंगे वाणी से, जो भी हम प्रारंभ करेंगे वाणी से, वो प्रारंभ करना होता है जिस प्रारंभ को का कोई सीमा ना हो, असीम हो, ऐसा प्रारंभ करना होगा। कई बार आदमी सोचता है कब तक बोलूं, बोलते रहो बोलते रहो, जब तक आप करोगे नहीं व्यवहार में उसको, तब तक बोलते रहो। जब हमें अष्टाध्यायी पकड़ा दिया था, ये बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, ये बहुत बोल बोल करके वाणी जो है थक गई है और मुंह में दुख हो रहा है, गला बैठ रहा है और गले में अंतर आ रहा है। लेकिन हमारे जो भी पढ़ाने वाले गुरुजन थे, नहीं बोला इसको। और मेरे को याद है मैं एक एक अक्षर को घंटों बोला, घंटों। आप बिलीव करें ना करें, लेकिन मेरे को बोलना नहीं आता है, आज भी पूरा नहीं बोलना आता है। तो कुछ अक्षर ऐसे हैं जिन अक्षरों को बोलने के लिए घंटों घंटों, और मैं तो बोल रहा था, मेरे गुरुजी भी बोलते थे मेरे साथ साथ। मैं सोचता था मैं थक रहा हूँ, ये नहीं थक रहे हैं। और एक सीमा भी होती है, और हम लोग तो परेशान होते होंगे कि कितने बार बोलूं आपको, इतना भी नहीं आता है, अब नहीं बोलूंगा, ये आखिर है, लास्ट है। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना आजकल। हम लोग का मतलब, शायद मैं अपने ऊपर ना लूं, लेकिन मैं प्रयास यही करता हूं बोलता रहूं। लेकिन हमारे गुरुजी तो बिल्कुल नहीं रुकते थे, बोलते जाते थे बोलते जाते एक ही अक्षर को, और जब तक मेरे मुंह से वो अक्षर ठीक ना निकले, ठीक है ना, ठीक जब तक ना निकले तब तक बुलवाते रहे। क्योंकि मेरा मदर टंग तो नहीं है हिंदी, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो ठकार को बुलवाने के लिए घंटों लगे, ठकार को बुलवाने के लिए घंटों लगे। यानी आप समझ सकते हैं, एक एक अक्षर को बोल बोल करके मैं थक गया, लेकिन गुरुजी नहीं थके, घंटों बुलवाए, घंटों। क्या आज उनको याद करते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसे भी गुरुजन होते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है, यहाँ पर वाक जो है, जो प्रस्ताव है हमारे लिए दे रहा है, इसको समझने का प्रयत्न करना है। फिर कहा चक्षुः उद्गीतः, बहुत बड़ी बात कही है। ये जो उद्गीत है, क्योंकि दर्शन जिसको आप कहते हो ना, दर्शन, वो चक्षु में ही है। मतलब चक्षु का जो दर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं आप वर्तमान में। कानों से दर्शन करते हैं, लेकिन आप बोलते ना सो हाँ ठीक है, सुन लिया कोई बात नहीं, चख लिया तो भी कोई बात नहीं, स्पर्श कर लिया तो कोई बात नहीं, सूंघ लिया तो कोई बात, लेकिन आंखों से जब देख लेता है व्यक्ति, वाह कमाल है, हाँ हाँ जी मैंने देखा है, मैंने देखा है, ऐसा समझता है व्यक्ति। उसको ये समझ में नहीं आता है कि कानों से जो सुन लिया वो भी प्रत्यक्ष है, वो शब्द का प्रत्यक्ष है, वो गंध का प्रत्यक्ष है जो नाक से किया है, जो स्पर्श का प्रत्यक्ष है जो त्वचा से किया है, रस का प्रत्यक्ष है जो रसना इंद्रिय से किया है, सभी प्रत्यक्ष है। लेकिन उसको उस पर भरोसा इतना नहीं है जितना भरोसा आंखों पर है उसको। तो इसलिए कहा जा रहा है ये जो चक्षु है ये उद्गीत है। देखना चाहते हो, भगवान का दर्शन करना चाहते हो, तो हाँ आंखों से नहीं, आंखों से नहीं कर सकते। और क्या समझते हो, चक्षु का मतलब यही आंखें होती है? चक्षु ये आंखें भी है, लेकिन मन को भी चक्षु कहते हैं, आत्मा को भी चक्षु कहते हैं। ये जो दृष्टा है ना, दृष्टा कौन है? आत्मा है ना। दृष्टा आत्मा को कहते हैं ना, तो आत्मा को दृष्टा कहते हैं। आत्मा देखने वाला है, दृष्टा का मतलब है देखने वाला। और ये जो आंखें हैं ना, ये जो इंद्रिय रूपी आंखें, ये तो आत्मा के पास नहीं है,
इसको हटा दो, साधन है ना, बाहर हटा दो, फिर देखना आत्मा से। तो आत्मा भी तो देखता है ना। जब मुक्ति में जाता है, ये तो इंद्रियां नहीं होती है उसके पास में, कोई इंद्रियां नहीं होती है, और अलग से कोई इंद्रियां प्रोवाइड नहीं करता भगवान, याद रखना। वहां पर मुक्ति में कोई अलग इंद्रिय दे देते हो आपको, मतलब ये तो भौतिक इंद्रिय है, चलो यहाँ से यहीं का यहीं चला गया, तो वहां गए तो आपको अलग यंत्र दे दें, भगवान नहीं देता है। जो भी यंत्र देगा वो भी प्राकृतिक है, जैसे ये प्राकृतिक है, पर आत्मा स्वयं देखता है, दृष्टा है वो। इसका मतलब है आत्मा में भी चक्षु है ना, आत्मा को भी चक्षु कहते हैं। आत्मा अपने आप में चक्षु है, और जब शरीर में रहते हैं, जब इन चक्षुओं से नहीं देखते हैं तो मन रूपी चक्षु से भी देखते हैं। हाँ, आपको दिखा दूं जी, अभी दिखा दूं मन से कैसे देखते हैं आप, दिखा दूं। मतलब कोई गाली निकालूं आप पर, जबरदस्त गाली आप सबको, तो आपका मन बड़ा दुखेगा, दुख मिलेगा आपको मन से। ऋषि लोग भी बहुत गालियां निकालते, याद रखना। और न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वो कैसी गालियां। लेकिन जो आदमी, मनुष्य लोग जैसे गालियां निकालते, ऐसी गालियां नहीं निकालते नहीं है, वो बहुत शाने होते हैं ना, बहुत अच्छी गालियां निकालते हैं वो लोग, ठीक है जी। तो बहुत अच्छे, मतलब ऐसी गालियां निकालते जो एकदम क्लिक कर देता है, वो एकदम दिल को लग जाता है, वो ऐसी गाली निकालते हैं। सॉफ्ट गाली होती है लेकिन बहुत गहरा दिल को लग जाने वाली गाली होती है ऋषियों की। तो मैं एक अच्छी गाली निकालूं आपके लिए कि जैसे एक भी शब्द बोलूं, ऐसा शब्द बोलूं आप सबके लिए, एकदम आपको क्लिक करेगा और एकदम आपके मन को दुख होगा और परेशान होते रहेंगे आप। ये स्वामी जी ऐसे कैसे बोल दिया हमको, हम तो ये कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? तो आपको बड़ा दुख होगा। तो वो दुख किससे देख रहे हैं आप लोग? इन आंखों से, मन से ही तो देखोगे, मन से तो देखोगे आप। दुख को देखते ही ना आप, कभी ना कभी हेडेक हो रहा हो, या पेट दर्द हो रहा हो, या कहीं भी पूरे शरीर में वात के कारण से कभी ना कभी कोई ना कोई दर्द होता है, कभी कमर दर्द, कभी गर्दन दर्द, कभी वो दर्द, अलग अलग डिस्क होते ही हैं। जैसे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होता है किसी को, सर्वाइकल होता है किसी को, स्लिप डिस्क होता है किसी को, बैकबोन से संबंधित कोई ना कोई रोग आ ही जाता है व्यक्ति। रोग नहीं है तो किसी झुकने के कारण से, शरीर टेढ़े मेढ़े होने के कारण से कभी ना कभी पूरे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है। और दुनिया में कोई ऐसा आदमी ना हुआ है, ना आज है, ना आगे होगा जिसको शरीर में दर्द नहीं हुआ हो। समझ रहे मेरी बात को? ये तो जीवन का अंग है। जब तक शरीर रहेगा दुख तो आपको लेना ही पड़ेगा, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। आप योगी हो या योगी नहीं हो, सभी को दुख भोगना पड़ेगा। और सब दुख को अनुभव करते हैं, योगी भी अनुभव करता है। यदि आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो वहां योगी इस गुण वृत्ति विरोध दुख से कभी नहीं बच सकता, ये बोला है वहां पर। तो कहने का अभिप्राय है कि मन से भी हम देखते हैं। तो ये जो चक्षु है हमारा, ये बाहर गोलकों में रहने वाली या गोलक के पीछे रहने वाली जो नेत्रेंद्रिय है, इसको भी चक्षु कहा। और उससे भी हम परमात्मा को देखते हैं, अनुभव करते हैं। पर वो किस रूप में देखते हैं? वो दृश्य काव्य के रूप में देखते हैं। संसार जो है, जो संसार की जो वैभव है, जो संसार की जो सुंदरता है, उसको हम आंखों से ही तो देखते हैं। और उस सुंदरता में, संसार के उस वैभव में, संसार की उस कला में, संसार की बहुत सारी कला है ना, चाहे पहाड़ों की कला हो, चाहे नदियों की कला हो, चाहे वृक्ष वनस्पतियों की हो, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी रूप में आप देख सकते हैं। आंखों से जब देखते हैं तो ईश्वर को ही देख रहे हैं वहां पर, यानी ईश्वर की उस संरचना को देख रहे हैं, ईश्वर की उस कला को देख रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं। इसलिए कहा ईश्वर को देखना चाहते हो तो आंखों से भी देखो, लेकिन वो जो रूप दिखाई दे रहा है संसार के अंदर, ब्रह्मांड का जो रूप है, वो परमात्मा नहीं है। उस रूप के पीछे परमात्मा है। उसको इन आंखों के माध्यम से उस रूप के पीछे रहने वाले परमात्मा को हम अनुभव करते हैं। तो कहा जा रहा है उद्गीत जो है ये चक्षु है। श्रोत्रम प्रतिहारः, श्रोत्र को प्रतिहार कहा है।
बहुत बड़ी बात है। ये जो हमारे कान हैं ये प्रतिहार करने वाले होते हैं। ये जो शब्द ब्रह्मा जिसको कहते हैं, आपने पीछे पढ़ा है उपनिषद में शब्द ब्रह्मा, आगे भी आएगा तो फिर आ सकता है। तो जो व्यक्ति शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है तो वो पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। शब्द ब्रह्म ने निष्णाता पर ब्रह्म समधिगच्छति, ऐसा कुछ आता है। तो शब्द को ब्रह्म कहा है। तो ये जो श्रोत्र है, इस श्रोत्र में प्रतिहार नामक साम है जिसके अंदर ब्रह्म निवास करता है, परमात्मा निवास करता है। जो भी शब्द हम बोलते हैं उन शब्दों के पीछे परमात्मा विद्यमान है। पीछे अक्षरों को लेकर के हमने किया था ना, और आप में से किसी को समझ में नहीं आता कि आदि में अकार है, ठीक है ना, आदि में अकार है, अकार परमात्मा को कहते हैं, ठीक है ना। उपद्रव में उपशब्द है, उप को परमात्मा को उप कहते हैं। तो वाक को लेकर के बहुत सारी बातें आई थी पीछे, वाणी को लेकर के। तो वह एक एक अक्षर परमात्मा को बताने का प्रतीक है। आपने केतव शब्द सुना है ना, संध्या में बोलते हैं आप लोग केतव, ठीक है ना। तो वो जो केतु जो है उसको कहते हैं पताका, चिन्ह, सिंबल को कहते हैं। तो जितने भी अक्षर है, वर्णास्त्री षष्ठी 63 अक्षर हैं संस्कृत में, एक एक अक्षर परमात्मा का गुणगान करता है, एक एक शब्द परमात्मा का गुणगान करता है, एक एक वाक्य परमात्मा का गुणगान करता है, एक एक श्लोक परमात्मा का गुणगान करता है, एक एक मंत्र परमात्मा का गुणगान करता है। देखने का सामर्थ्य होना चाहिए हमारे में, समझने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो इसलिए कहा जा रहा है श्रोत्रम प्रतिहारः। ये जो श्रोत्र है, इस श्रोत्र के साथ में जो शब्द जुड़े हुए हैं, उन शब्दों में प्रतिहार नामक साम चल रहा होता है, उसको समझने का प्रयत्न करना है। प्राणः निधनम, हाँ, प्राण को भी लिया यहां पर, इंद्रियों के साथ साथ में प्राण शब्द को भी लिया है। इन इंद्रियों को भी प्राण कहा है, और ये जो मुख्य प्राण है इसको भी यहां पर ले लिया है। प्राणः निधनम, प्राण जो है निधन है, क्योंकि ये सब के सब प्राण में स्थित होते हैं। मन हो, वाक हो, चक्षु हो, श्रोत्र हो, ये सब के सब प्राण में स्थित रहते हैं। प्राण इन सब का आधार है, निधन है, उसका समापन है, यानी वहीं आकर के सब रुक जाते हैं प्राण में। इसलिए प्राण को यहाँ पर निधन कहा। एतद् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम, इसलिए गायत्र नामक जो साम है, ये जो है प्राण को विषय बना करके, प्राण को आधार बना करके प्रोतम युक्त है। ऐसा ये गायत्र नामक साम गान है, ये कहना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कहना चाह रहे हैं सह यह एवं एतद् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम वेदा प्राणी भवति सर्वम आयुः एति जो जीवति महान प्रजया पशुभिः भवति महान कीर्त्या महामनाः स्यात् तद् व्रतम। बहुत अच्छी बात कही है। सह यह एवं एतद् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम वेदा, वेदा जानता है। क्या जानता है? प्राणेषु प्रोतम, प्राणों में युक्त है, प्राणों के साथ में ये सामगान युक्त है, यानी प्राणों में निहित है, प्राणों में स्थित है, ऐसा वेदा जो जानता है। कौन? सह, वह, यह, जो व्यक्ति। किस प्रकार? एवं, इस प्रकार से, जिस प्रकार से प्राण को इंकार के रूप में, वाक को प्रस्ताव के रूप में, चक्षु को उद्गीत के रूप में, श्रोत्र को प्रतिहार के रूप में, प्राण को निधन के रूप में। तो एवं इस प्रकार से एतद् गायत्रम, इस गायत्र नामक साम को प्राणों में प्रोत है, यानी प्राणों में निहित है, प्राणों में विद्यमान है, ऐसा जो भी व्यक्ति वेदा जानता है तो क्या फल मिलेगा, उसका परिणाम क्या मिलेगा? तो कहा प्राणी भवति। बहुत बड़ी बात कहे, वो प्राणी बन जाता है। आप एक प्राणी हो ना, पर प्राणी वैसा प्राणी नहीं, यहां पर प्राणी का मतलब है प्राणों को जीतने वाला बनता है। बहुत बड़ी बात कही है, वो प्राणी हो जाता है, प्राणों को अपने अधिकार में रखने वाला होता है, प्राणों को चलाने वाला होता है।
जैसे किसी विद्या में व्यक्ति कुशल होता है तो वो उससे खेलता है, उससे क्रीड़ा करता है। वो परमात्मा को भी क्रीड़ाकार कहा, वो भी क्रीड़ा करता है सृष्टि के साथ में। सृष्टि के साथ में परमात्मा क्रीड़ा करता है। योगी जो है वो ईश्वर के साथ क्रीड़ा करता है। तो हम लोग भी संसार में अलग अलग क्रीड़ाएं करते हैं। तो कहने का अभिप्राय, जिस विद्या में कुशल होते हैं उस विद्या से युक्त होते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, जो भी खेल, कोई भी खेल ले सकते हैं आप, जब वो खेलते हैं तो क्रीड़ा कर रहे होते हैं। आपको पता है ना, क्रीड़ा से क्या मिलता है? आनंद मिलता है, सुख मिलता है, संतोष मिलता है, तृप्ति मिलती है, एक तसल्ली होती है। इसलिए आदमी घंटों, जो जिसमें रुचि रखता है वो घंटों खेलता हुआ, उसको ऐसा नहीं लगता मैं व्यर्थ कर रहा हूं समय, उसको बड़ा आनंद आ रहा होता है। तो क्रीड़ा से आनंद मिलता है। आश्चर्य की बात है। तो देखिए, वो प्राणी भवति, वो प्राणी हो जाता है, प्राणों से युक्त होता है, प्राणों को चलाने वाला बनता है, प्राणों को समझने वाला लगता है। कितने ही अर्थ आप लगा सकते इसमें। एक दूसरी बात कहिए, जब प्राणों को अपने अधिकार में रखता है, प्राणी हो जाता है, यानी प्राणों का मालिक बनता है, तो ये स्वाभाविक बात है। उसका अगला ही परिणाम बताया जा रहा है, सर्वम आयुः एति ही, वो सारी उम्र को प्राप्त कर लेता है। और इस आशीर्वाद को कौन नहीं चाहता? सब लोग चाहते हैं। सब लोगों की इच्छा है कि मैं जो है पूर्ण आयु जी लूं। सबका मतलब है जानकार। जो जानकार नहीं है वो क्या चाहते हैं, वो तो आपके सामने रख दिया था मैंने पहले। क्या रख दिया था? देखो साहब, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता हूं, मैं चलते फिरते ऐसे ही बीच में ओम राम नाम सत हो जाए मेरा। 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में, ऐसे जो मैं ऐसे खाट में पड़ करके ऐसे मैं ऐसी जिंदगी में रह करके मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, मरना नहीं चाहती। मैं तो ऐसे ही बस किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। हाँ, लोग एक ऊपर से ये भी बोलते हैं, मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, मैं अपने बेटे को तो बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहता। अरे कमाल के आदमी हो, क्यों नहीं देना चाहते भाई? क्यों नहीं देना चाहते कष्ट? बिल्कुल देना चाहिए, आपका हक है, नहीं है क्या? मतलब वो, इसका मतलब ये समझना चाहते हैं कि वो ऋण से उऋण ना हो। आप चाहते हो ना, ऋण चढ़ा है आपके ऊपर, जैसे आपके ऊपर ऋण चढ़ा है तो बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर ऋण नहीं चढ़ा है, वो ऋण कैसे चुकाएंगे? बिना सेवा करवा के जाओगे तो समझ लेना उनके ऊपर ऋण रह जाएगा। अब आप ये भी इस शैली से भी समझने का प्रयत्न करना। भगवान किसी भी रीति से नहीं छोड़ेगा, याद रखना। आप ये चाहते हो, नहीं जी मैं बेटे को, बेटी को, बहू को कोई कष्ट नहीं देना चाहती, बिल्कुल अच्छी बात है आप, लेकिन गलत सोच रहे हो आप। पूरा कष्ट दो उनको, वो सेवा करें आपकी। हाँ, नहीं करवाओगे सेवा तो समझ लेना वो अपने ऋण से उऋण नहीं हो सकते, वो पितृ ऋण से वो उऋण नहीं हो सकते। और आप कारण बनोगे, याद रखना, आप स्वयं पाप के भागी बन जाओगे। मोटी भाषा में बोलूं, बुरा मत मानना, मान भी लो तो अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सेवा नहीं करवाओगे तो उनका ऋण रह जाएगा। और जब किसी का कर्तव्य रह जाता है, जिस काम को जिसको करना चाहिए वो नहीं कर पाता है, उसके ना करने के पीछे, असफलता के पीछे, सफल ना होने के पीछे आप भी एक कारण बनेंगे। इसलिए एक चाह रखो कि मैं 100 साल जीऊं, पूर्ण 100 साल जीऊं, और किसी कारण से खाट पर भी पड़ जाऊं मान लो, तो सेवा करें, वो उनका कर्तव्य है। हाँ ठीक है, कोई कोई 100 साल में भी खाट नहीं पकड़ता है, वो एक अलग बात है। वो आपके ऊपर ये अलग क्वालिटी हो जाएगी आपकी कि आप इतना सावधान रहो कि खाट ना पकड़ो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन किसी कारण से खाट पकड़ लिया, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है ना, कोई भी दूसरा आकर के कुछ कर सकता है आपके साथ में, जैसे कोरोना आकर के कुछ कर सकता है ना, तो ऐसे कोई ना कोई आकर के, जो स्वतंत्र वस्तुएं आकर के आपको कुछ कर दें, तब खाट पकड़ना पड़ेगा, तब आपको वो सेवा देंगे, और उनका कर्तव्य वो देना चाहिए उनको। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे कि सर्वम आयु एति, आप पूर्ण आयु को प्राप्त हो, ये हमारी कामना है।
आप आशीर्वाद कई बार मांगते हो तो हम लोग पहले से ही आशीर्वाद दे रहे हैं आपको कि आप पूर्ण आयु को प्राप्त करें। जिसके मन में इच्छा हो मैं जल्दी जाऊं वो बिल्कुल ना जाए। ठीक है जी। जोग जीवती, एक अगली बात कही है कि जोग जीवती, जोग का मतलब है सामर्थ्यवान होकर के जीता है। अब आते हैं आपके ऊपर कि आप क्यों नहीं चाहते हैं कि 100 साल जीना, क्योंकि आपको ये आशंका रहती है कि मैं असमर्थ हो जाऊंगा तो परेशानी ज़्यादा उठाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी जाना चाहता हूँ। ये कोई उपाय नहीं है। खाऊंगा तो पेट खराब हो जाए इसलिए ना खाऊं, ये नहीं बात है। ये बात गलत होती है कि अगर मैं खाऊंगा तो ये हानि हो जाएगी इसलिए नहीं खाऊंगा। तो उस हानि को ना होने दे, ये बुद्धि भगवान ने हमको दी है। मतलब कोई हानि हमसे ना हो, उस हानि को रोकने के लिए भगवान ने अच्छी बुद्धि दी है। और आप मानते भी आपके पास अच्छी बुद्धि है, उसका प्रयोग करके हानि को रोक करके खाओ, पेट भरो और शरीर को स्वस्थ रखो, ये इसका अभिप्राय है। तो ठीक इसी प्रकार से यहां बोला जा रहा है जोग जीवती, वो सशक्त होकर के जीता है। इसलिए जीवे में शरदाश्यतम के साथ साथ में परमात्मा ने यह भी लिखा है अदीनाह श्याम शरदाश्यतम। अदीनाह का मतलब होता है दीनता, हीनता, असामर्थ्य से रहित होकर के मैं सशक्त सबल सामर्थ्यवान होकर के 100 साल जीना चाहता हूं, अधीन ना रहूं। यह अलग बात है, आप सशक्त होते हुए भी आपके बहू बेटे आपकी सेवा करें तो बिल्कुल ले लो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आप समर्थ हो फिर भी वो आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपको फूलों में बिठाना चाहते हैं, आपको सिर पर बिठाना चाहते हैं, बिल्कुल बिठवाओ। उसके भी कर्म बनने चाहिए ना, उसका भी कर्माशय बनना चाहिए। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। ये जो कर्माशय है ना बहुत महत्वपूर्ण रखता है, याद रखिएगा। बीच बीच में कुछ सिद्धांत की बातें जो आती हैं इसको समझने का प्रयत्न करिएगा, हमेशा काम आएंगी ये बातें। कर्माशय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि कर्माशय नहीं बनाएंगे हम लोग तो मुक्ति कैसे मिलेगी, अच्छा जन्म कैसे मिलेगा। हमें बहुत बड़ा कर्माशय बनाना पड़ेगा, जिसको मैं उठा ना सकूं इतना बड़ा कर्माशय बनाना पड़ेगा। बहुत बड़ा कर्माशय बनाना है हमको, तो कर्माशय स्वयं का भी बने और दूसरों के भी बने। जैसे आप चाहते हो ना बेटे की उन्नति हो, वो कल्याण को प्राप्त करें, पोता पोती सब आगे बढ़े, ये सब चाहते हो ना, तो ऐसे ही चाह रखो कि इनका कर्माशय अच्छा बने। और उनका कर्माशय अच्छा तभी बनेगा जब वो आपकी भी सेवा करें, आपके लिए भी कर्म करें। आप अच्छे हो तो भी, अगर आपको कोई शारीरिक समस्या हो तो भी उनको कर्माशय बनाने दो। तो इसलिए कह रहे हैं जोग जीवती, वो सशक्त सबल होकर के जीता है। कौन? जो इस प्रकार का साम अपने जीवन में धारण करता है। और फिर कहा महान प्रजया पशुभिः भवति ही। वो महान प्रजा यानी उसकी जो प्रजा होती है, उसकी जो संतान होती है या उसके शिष्य प्रशिष्य होते हैं, वो सामान्य नहीं होते, वो महान हो जाते हैं। जिसके पास विद्या आ जाती है तो समझ लेना वो विद्या से विवेकपूर्ण कार्यों को करेगा तो वो महान ही होगा। इसलिए कहा जा रहा है महान प्रजया, महान प्रजा से युक्त होता है। फिर कहा पशु भी भवत, उसके पास पशु भी होते हैं। वैसे भी आपके पास बहुत पशु है ही है। अब आजकल वो पशु ना होकर के गाड़ियों के रूप में हो सकते हैं आपके पास पशु, तो पशु भी होने चाहिए। और महान कीर्तिया, और बहुत बड़ी कीर्ति भी हो जाती है उसकी, यश भी हो जाता है उसका, यश होना जरूरी है। फिर कहा महामना स्यात्, बहुत बड़ी बात कहे, वो महामना यानी बहुत अच्छा मन वाला होता है। ये बहुत अच्छा, एक मत यूं समझ लीजिएगा, एक डिग्री उसको दी जा रही है। महामना यानी उसका मन बहुत उत्कृष्ट हो जाता है, महान बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। उसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार कोई क्लेश नहीं रहता है, शोक रहित मन रहता है उसका। प्रसन्नता से, तृप्ति से, संतोष से, निर्भयता से, स्वतंत्रता से युक्त मन रहता है। उसको कहते हैं महामना, बहुत बड़ा मन बन जाता है उसका। तद व्रतम, यही हमारे लिए व्रत होना चाहिए, इसको व्रत कहते हैं।
इसको भी व्रत कहते हैं, ऐसा भी कह सकता हूं, क्योंकि सत्यम व्रतम, सत्य भी एक व्रत है। ऐसे बहुत सारे व्रत हैं, तो उन व्रतों में ये भी एक ऐसा व्रत है, इसका नाम है व्रत, जो कि हमें प्राणी बनना है, सर्वमायु को प्राप्त होना है, ज्योक बनना है यानी सशक्त सबल बनना है, और हमारी जो भी संतति है वो महान बने, और हमारे पास पशु भी हों, और हम लोग जो है यश को भी प्राप्त करें, और अंत में कहा है मन बहुत सुंदर बने हमारा। ये जब हो जाएगा तद व्रतम, इसी व्रत को लेकर के जीना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ये बात कही जा रही है। तो इसको यहीं रोकते हैं, अब प्रश्न उत्तर आप कर सकते हैं। तो एक माताजी ने वाक को लेकर के पीछे पूछा था, आठवां खंड है, उसमें वाणी के विषय में समझ में नहीं आ रहा है उनको, तो एक बार आप देख सकते हैं वाणी को लेकर के। देखिए 8वें खंड में पहला ही श्लोक है, अथ सप्तविधस्य, अब 7 विधियों को यानी सप्तविध 7 प्रकार के साम को लेकर के प्रारंभ किया जा रहा है। जैसे ही 7 प्रकार के सामों को लेकर के प्रारंभ किया है, वहीं पर वाणी को लेकर के यहाँ पर बोला है, वाची सप्तविधम साम उपासीता यत्किंच वाचः हुम इति सह इंकारः। वाणी से जो कुछ भी वो हुम करता है, हुम जो है एक शब्द है, वो उसके लिए कहा वो हिंकार, वो हिंकार है। अब हुम का अर्थ यहाँ पर सामगान में आप देखेंगे तो वह हुम जो है वो गान के अंदर आएगा, और व्यवहार में जब हुम का मतलब है वाणी के हाँ हूँ कुछ तो बोलते हैं ना आप लोग, हुम का उच्चारण किसी न किसी रूप में करते ही हैं आप। तो जो भी आप हुम का उच्चारण किसी रूप में, हुम का या हूँ का या हकार उकार के साथ में जो भी शब्द आप बोलोगे वाणी के अंदर, तो समझ लेना वो हिंकार है। यत् प्र इति स प्रस्ताव, और जब प्र शब्द का जब भी आप उच्चारण करते हैं, प्र किसी भी शब्द के साथ में, प्र शब्द पता नहीं सैकड़ों शब्दों के साथ जुड़ता है। प्रभाव आधा ना, प्रभाव, प्रभाव में भी प्र है, ऐसे आप सैकड़ों शब्दों को ले सकते हो जहां पर प्र शब्द जुड़ता है। तो वो जो प्र शब्द जिस किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाएगा तो समझ लेना उसको प्रस्ताव समझ लेना। यद आ इति स आदि, आ का मतलब है आकार, अवर्ण, और जिसके साथ अवर्ण जुड़ता है तो समझ लेना उसको आदि समझ लेना। ये 7 प्रकार के सामों में से एक एक साम को लेकर के बोला जा रहा है यहां पर। तो जो आदि साम है वो आकार के साथ जुड़ा हुआ है, तो जहां कहीं पर भी वाणी में जब आपके मुंह से यानी वाणी से आकार निकलता है तो समझ लेना वो आदि है, ऐसे समझ लेना वह आकार है। फिर कहा यद उत इति स उद्गीतः, उत शब्द जहां कहीं पर भी आपके शब्दों में से निकल के आ जाए, उत शब्द बहुत सारे शब्दों के साथ जुड़ता है, तो जहां भी उत जुड़ता है तो समझ लेना वह उद्गीत है। यत् प्रति इति स प्रतिहारः, जहां भी प्रति शब्द का प्रयोग करेंगे व्यवहार में, कहीं पर भी, जैसे मेरे प्रति भी ध्यान रखना ऐसे बोलते हैं ना, मेरे प्रति, उसके प्रति भी ध्यान रखना, किसके प्रति ध्यान रखूं मैं, किसके प्रति ध्यान रखूं मैं, तो जहां कहीं पर भी प्रति शब्द का प्रयोग आप करते हैं तो समझ लेना वो प्रतिहार है। यद उप इति स उपद्रवः, और जहां कहीं पर भी उपशब्द आएगा आपके शब्दों में तो उसको उपद्रव मानो। और यत नि इति निधनम, जहां कहीं पर भी नि शब्द आ जाए, जिन जिन शब्दों के साथ में नि शब्द आए तो उसको निधन मान लेना। अब क्या ऐसा क्यों मानो, क्यों है ये सब नहीं आएगा और नहीं आते क्या? बहुत सारे शब्द है, इन्हीं को क्यों लेना है?
क्योंकि ये 7 प्रकार का साम है तो 7 तो बताना पड़ेगा ना। तो इन 7 में चाहे वो निधन में नी हो, चाहे उपद्रव में उपशब्द हो, प्रतिहार में प्रतिशब्द हो, उद्गीत में उत्शब्द हो, आदि में आकार हो, ठीक है, ऐसे जितने भी यहाँ पर गिनाए गए हैं ये सारे के सारे जब शब्द हम इन शब्दों को इनके साथ में इन साम गानों के जो 7 विधियां हैं, चाहे वो प्रतिहार के रूप में, प्रस्ताव के रूप में, वो आदि के रूप में, वो निधन के रूप में, तो इनको जब जोड़ेंगे तो हमारे जीवन में ईश्वर प्रणिधान बना रहेगा। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। ये जो ईश्वर प्रणिधान है, कभी तो ईश्वर को याद रखना चाहिए ना हमको। कभी का मतलब हमेशा रखना चाहिए, वो रख नहीं पाते हम लोग। लेकिन जब आकार का उच्चारण कहीं पर भी आ जाए तो उसके साथ आप आदि जोड़ दो। प्रारंभ ही आप आकार से कर रहे हो, जहाँ कहीं भी आकार वाला वर्ण आ जाए तो उसको आदि के साथ जोड़ दो तो परमात्मा याद रहेगा। हाँ, परमात्मा आदि है। ये जितने भी 7 प्रकार के जो साम हैं इन सब में परमात्मा विराजमान है, याद रखना। तो उस परमात्मा को किसी न किसी रूप में याद कर सकते आप। आकार से याद करो, उपशब्द से याद करो, प्रतिशब्द से याद करो, उत्शब्द से याद करो, हिंकार से याद करो, किसी से भी याद करो, लेकिन भगवान को याद करो। तो वाणी में भगवान बसे हुए हैं। तो इसलिए वाणी को आप यहां पर ये समझने का प्रयत्न करना, इस वाणी में भी 7 प्रकार का साम गान हो रहा है। अर्थात ये जो 7 साम वाणी में हैं, अलग अलग अक्षरों के रूप में हैं, उन समस्त अक्षरों में परमात्मा निवास कर रहे हैं। उस परमात्मा का एहसास करना है, उसका प्रणिधान के रूप में, समर्पण के रूप में उसको समझना है, ताकि पाप कर्मों से बच सके। क्योंकि ईश्वर प्रणिधान होता इसलिए है हमारे जीवन में पाप कर्म ना हो। पाप कर्मों को रोकने वाला यदि सामने खड़ा हो तो मजाल है कि हम पाप करें। बड़ा आदमी होता है ना, सामने खड़ा हो गया, आपके सामने, आपके बगल में खड़ा है। आप मान लो किसी कारण से प्रधानमंत्री आपके बगल में खड़े हो, या उसके सामने आप खड़े हो, या आपको बुलवाया गया हो, उसके सामने आपको प्रस्तुत किया गया, अब वहाँ बड़ा आदमी और वो अच्छा आदमी आपके सामने खड़ा हो जाए, जिसको आप रेस्पेक्ट देते हो, जिसको आप अच्छा मानते हो, जब उसके सामने आप खड़े हो जाओ तो आप गलत कर नहीं सकते। ये याद रखना। तो इसलिए बड़े व्यक्ति को साथ रखना पड़ता है, और हमारे जीवन में सबसे बड़े तो परमात्मा हैं। इसलिए प्रणिधान करने की बात आई है, ईश्वर प्रणिधान करने की बात आई है। इन सारे शब्दों को ईश्वर के साथ जोड़ करके चलो तो आपका जो सप्तविध साम है वो सार्थक हो जाएगा। तो हो सकता है माता जी को समझ में आ गया होगा। हाँ जी, और भी लोगों ने कुछ अलग अलग प्रश्न मेरे सामने भेजे हैं, तो अब उनको देखने का तो मैं प्रयास नहीं करता। अगर आप अपने मुंह से पूछें तो मैं बता देता हूँ। एक शेखर जी ने एक प्रश्न किया था, याद आ गया है, कि हिंदू शब्द को लेकर के उन्होंने प्रश्न किया था। ये जो हिंदू शब्द को लेकर के लोग अलग अलग, जिसको कहते हैं ना, अपने व्याख्यान करते हैं हिंदू शब्द को अच्छा ठहराने के लिए। मतलब हिंदू इससे बना है, उस धातु से बना है, इसका ये अर्थ होता है। इन सबको भुला दीजिए, इन सबको हटा दीजिएगा, दिमाग में मत लाइएगा इन सारे शब्दों को। लोग जो है जबरदस्ती असंभव को संभव करने लग जाएं, या संभव को असंभव बनाने लग जाएं, तो ये गलत हो जाता है। मतलब जो है ही नहीं है उसको सामने स्थापित कर दें, और जो है उसको समाप्त कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। विद्यमान वस्तु हमेशा विद्यमान रहेगी। होजल जरूर हो सकती है, आपके सामने नहीं दिखाई दे, ये हो सकता है। सत्तात्मक वस्तु हमेशा सत्तात्मक रूप में ही रहेगा, ये संभव है। इस संभव को असंभव नहीं बना सकते, एक बात। और जो असंभव जो वस्तु है ही नहीं है, उसको कोई भी दुनिया में ला नहीं सकता। तो जैसे ये सिद्धांत है, ऐसे ही जो हमसे सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति, हमसे सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट व्यक्ति, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हो, निष्ठा हो, और जिसको हम ऋषि मानते हों, जिसको महापुरुष मानते हों, ऐसे जो भी हमारे पूर्वज जन्म हुए हैं, उन सभी लोगों ने यही कहा है कि हिंदू शब्द वेद में कहीं पर भी नहीं है, शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं आया।
आप रामायण को उठा करके देखो, आप महाभारत को उठा करके देखो, साहित्य के जितने भी ग्रंथ जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनको उठा करके देखो, कहीं पर भी नहीं आए शब्द। किसी ऋषि ने, किसी महापुरुष ने कहीं व्याख्या ऐसी नहीं की है। हमने बहुत शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास किया, देखने का प्रयास किया, रेफरेंस के रूप में, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें हम पढ़ नहीं सकते, रेफरेंस के रूप में भी देख, किसी भी पुस्तक में एक रेफरेंस के रूप में एक स्थिति को देखा तो उस पुस्तक को भी हमने देख लिया, ऐसा समझ सकते हैं आप मोटे तौर पर। तो बहुत पुस्तकों को देखा है, अवलोकन किया है, बहुत शास्त्रों को पढ़ने का, जितना पढ़ सकते पढ़ने का प्रयास किया है। हमारे सामने ऐसा कोई शब्द आया नहीं है। लोग जैसे ऐसा करते हैं ना कि किसी बात को आज के विज्ञान के साथ जबरदस्ती जोड़ करके वो विज्ञान में भी ऐसा ही कहा, ऐसा तुक लगाना अच्छा नहीं है। तो हिंदू शब्द शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं आया है, और जो भी व्याख्या करते हैं वो अपने ढंग से जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। हाँ जी शेखर जी। स्वामी जी क्या मान्यता है जी हिंदू शब्द से? जी क्या जी? जी धन्यवाद। हमारी क्या मान्यता है स्वामी जी, हम कैसा सोचते हैं, कैसे आया है, इसका क्या मतलब है? जैसे ऋषि दयानंद ने भी, जैसे मैंने पढ़ा कि वो तो इनको बहुत गलत सोचते थे, क्योंकि हिंदू का मतलब चोर है, काला आदमी, व्यक्ति, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। जी जी। तो हम इसको इस तरह लें हिंदू शब्द को, क्योंकि अब तो हम हिंदू जाने लगे हैं, तो इसलिए हम चुप ही रहते हैं कि इसका मतलब ये है, कुछ बोलते नहीं है। असलियत क्या है? असलियत तो यही है कि ये उर्दू या अरबी या फारसी जो भी है वहाँ से आया है। ये शब्द तो उधर से ही आया है, यवनों से आया। यवन जो है ये फारसी भी होते हैं, यवन जो है मुस्लिम भी होते हैं, यवन जो है ईसाई भी होते हैं, बहुत सारे लोग, यवन एक अलग जाति मानी गई है, वहीं से ये शब्द आया है। तो संस्कृत में नहीं आया है। फिर भी आज हम लोग गर्व से कहते हैं हम लोग हिंदू है। तो अब ये जो शब्द है ये रूढ़ी बन गया, अथवा यूं कहें जब हिंदी व्याकरण को आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे अंग्रेजी वाले शब्दों को भी हिंदी में ले लिया। इसको कहते हैं तत्सम शब्द, तत्सम कहते हैं इसको हिंदी में। जो आप में से भी जो हिंदी के व्याकरण को जानने वाले होंगे तो वो भी समझ जाएंगे। तत्सम का मतलब है, जैसे अब साइकिल की पैडिल है, अब वो उसको हिंदी में क्या कहते हैं अभी कुछ पता नहीं जी, बस उसको पैडिले कहते हैं। अब उसको कोई बहुत कुछ ऐसा नाम जबरदस्ती जोड़ने का करेंगे तो वो खींचातानी माना जाएगा। अब रेल को रेल ही बोलो ना आप, वो पान धूम्रयान बोलो तो धुएं से आज नहीं चलता है। इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो केवल इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता है, डीजल से भी चलता है, अलग अलग साधनों से चलता है। अब कितने नाम जोड़ोगे उसके साथ में? अब रेल बोलने में क्या दिक्कत है? इस पर हम ज़्यादा नहीं जा सकते, इस पर ज़्यादा विवाद भी हम नहीं करेंगे। यूँ समझ लीजिएगा, अगर हमें हिंदू शब्द पूरे भारतवर्ष के लोग मिलकर के हटाएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 1 2 4 लोग, 1000 लोग, लाख लोग, 1 करोड़ लोग हटाने से वो हटता नहीं है। इसलिए जब ले लिया तो ले लेना, कोई बात नहीं। अगर कोई आपको हिंदू बोलता है तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि केवल आपके मानने से या आपके लिखने मात्र से वो नहीं जाएगा, क्योंकि संविधान में ही लिख दिया है। या तो संविधान को हटा दो आप, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से कोई बात नहीं है, इसके विस्तार में हम नहीं जाते हैं। बस इतनी सी बात है, इस हिंदू शब्द को हिंदी का मान करके चला लो, कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको चलाने की इच्छा नहीं है तो आप आर्य लिख लो या आर्य जाति लिख दो या वैदिक, जो कुछ भी लिखना लिख दो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। ये भारत लिख दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छाई हम स्वीकार करेंगे, लेकिन कोई बुराई आ गई है उसको सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है। अब सब लोग योगा बोलते हैं तो हम लोग स्वीकार लेते, चलो कोई बात नहीं, ये योग नहीं बोलता, योगा बोलता है। अंग्रेज आदमी या यूरोपियन आदमी या कोई भी योगा बोलते हैं तो हम इतना बुरा नहीं मानते, क्योंकि उनको बोलना ही इसी तरह आता है, तो योगा बोल देते हैं। राम को रामा बोल देते हैं, कृष्ण को कृष्णा बोल देते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वो जैसा बोलते हैं। ऐसे ही हिंदू शब्द को अगर आप स्वीकार कर लेते हैं, मतलब सामाजिक दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। अथवा जिसको ज़्यादा आपत्ति हो, मैं सिद्धांत के तौर पर उसको स्वीकार कर रहा हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ,
ठीक है, अब लोग सब लोग बोलते हैं तो बोलते हैं, अब कोई बात नहीं है, क्योंकि मुस्लिम भी आर्य है। हाँ, याद रखना, मुस्लिम भी आर्य है। मुस्लिम को भी आर्य कहते, क्योंकि आर्यावर्त में रहता है। जो इस भारत में रहता है वो सब आर्य हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, तो इस रूप में वो भी आर्य है। अब सब लोग हिंदुस्तान बोलते हैं और संविधान में भी हिंदू शब्द लिखा है, तो लिखा है, अब मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते जी। आज के पाठ में तो नहीं, कुछ दिन पूर्व एक बात आई थी कि जो हम प्रतिदिन दैनिक यज्ञ करते हैं, सुबह के समय सूर्य ज्योति से ना कहकर अग्नि ज्योति से यज्ञ आरंभ करना चाहिए, ऐसा आपने बोला था। जी जी। तो मैंने संस्कार विधि में देखा तो स्वामी जी ने सूर्य ज्योति से ही आरंभ किया हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है, और मैंने जो बोला वो भी ठीक है। यदि कोई व्यक्ति रात्रि को भी हवन करता है और फिर वो सुबह हवन करता है तो सूर्य ज्योति से ही प्रारंभ करता है। और यदि कोई रात को नहीं करता, अग्नि ज्योति से शुरू करना चाहिए। हाँ जी, सायंकाल यदि हम यज्ञ करते हैं तो अग्नि ज्योति से शुरू करें। हाँ जी, लेकिन प्रातः काल यदि हम करें तो सूर्य ज्योति से करें। जी बिल्कुल। हाँ। दूसरा एक और प्रश्न, अभी जो सप्तविध वाची की बात आई थी, ये लोक और वेद दोनों में एक सा ही होगा? नहीं, लोक में लोक की दृष्टि से होगा और वेद में वेद की दृष्टि से होगा। मतलब इनका जो प्रयोग है, होम का है, प्र का है, उप का है, आ का है, ये सारे के सारे हम लोक में भी ऐसे, क्योंकि अभी आपने ये, क्योंकि सब परमेश्वर तक जाने वाले ये शब्द हैं, हमें परमेश्वर को साक्षी मानकर ये कर्म करने। तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। इन शब्दों का प्रयोग जो है हम लोक में भी वैसे ही करें और अध्यात्म में भी वही सोच कर करें? नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यात्म का मतलब है, यहाँ सामगान के रूप में देखेंगे तो सामगान में वहाँ जो भी गान करते हैं वहाँ पर इन शब्दों का एक्चुअल में प्रयोग आता है, लेकिन लोक में तो वैसा नहीं आता है। लोक में तो अलग अलग शब्दों के साथ ये अक्षर जुड़ जाते हैं। बस उस रूप में, जिस रूप में मैंने बताया, उस रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि सामगान में अलग रूप से जुड़ता है और लोक में अलग रूप से जुड़ता है। लोक में तो अलग शब्दों के साथ ये शब्द जुड़ जाते हैं। उपद्रव शब्द है, लोक में तो उसका अर्थ विपरीत ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और लेकिन यहाँ पर वेद की दृष्टि से ये जो हम पढ़ रहे हैं उसमें उपद्रव का अर्थ कुछ और है, उपद्रव नहीं है, मतलब जी। तो हम सब के जो सप्तविध वाची शब्द है उन सबका ही है, जो इसको मैं या प्रत्यय शब्द कह दूं, जैसे आगे लगकर इनका प्रयोग किया जाता है, तो वही मानकर आध्यात्म में प्रयोग किया जाएगा उसका? नहीं, मैंने यही बताया था। जब अध्यात्म का मतलब है सामगान के साथ जुड़ करके, अध्यात्म में तो ये प्रस्ताव, ये आदि शब्द जो गान में प्रयोग करेंगे, और गान को आप केवल सामगान के समय? जी बिल्कुल। अच्छा। और लोक में, जब लोक में इनके साथ जोड़ोगे तो ये अलग शब्दों के साथ इन अक्षरों को जोड़ करके वहां समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा जो बोला था वैसे समझना है। जी ठीक है, धन्यवाद। जी हाँ, और कोई बोल रहे थे? सुना मुझे एक क्वेश्चन है, जो अभी हमने ये सामगान के साथ कहा था, जो जी हिंकार, प्रस्ताव और उद्गीत, प्रतिहार, निधनम, एक आप शायद हर एक के पीछे थोड़ा सा ये है क्या चीज, मतलब जैसे सामगान करते हैं तो हिंकार क्यों करते हैं, प्रस्ताव का मतलब प्रस्तुतिकरण करना है, उद्गीत एक शायद परम स्टेट हो अपना एक, और प्रतिहार क्या है, निधनम क्या है, इस पे थोड़ा सा और हमें थोड़ा पता चल जाए तो स्वामी शायद हम इन चीजों को लिंक कर सके। जी, पीछे बोला था मैंने कि हिंकार जो होता है
जैसे ही गान प्रयोग करते हैं, जैसे लोग गाना जब गाना गाने वाले अपने गले को ठीक रखते हैं, कुछ एक अलग प्रकार की मुर्कियां निकालते हैं उस गाने को उसके साथ कैच करने के लिए, तो वैसे ही जो हिंकार है ये वैसा ही है। गान प्रारंभ करने से पहले वो हिंग ऐसा कोई एक राग ले लेते हैं, तो वो है इंकार। ठीक है, आलाप जैसे कह सकते हैं। हाँ आलाप, मैंने पीछे भी बोला था वो आलाप है, लेकिन वो आलाप एक बहुत लंबा होता है, वो उस लंबा वाला आलाप में ना जा करके ये इंकार एक संक्षेप से हाँ हाँ जी स्वर मिल रहा है, हाँ ऐसा जैसे बोलते हैं ना आजकल गाने वाले, तो ऐसे ही एक छोटा सा हिंकार वो ले लेते हैं वो प्रारंभ में, गान प्रारंभ करने से पहले। उसको ट्यून बोल सकते हैं, ट्यून। आप कुछ भी बोल लीजिए अपने समझ में, सब लोग मत बात करिए वाद्य के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए। जी। अब बीच में सब लोग नहीं बोल पड़िएगा, आप कुछ भी मान लीजिएगा, जो स्टार्ट करने के लिए जो भी बोलते हैं उसके साथ जोड़ दीजिए, वो हिंकार है। ठीक है ना। फिर प्रस्ताव में प्रारंभ करता है, क्योंकि 4 ऋत्विक होते हैं, उन 4 ऋत्विकों में एक जो स्टार्ट करने वाला होता है, जिस गान को स्टार्ट करता है वो फिर वो प्रारंभ करता है, उसको प्रस्तावक कहते हैं, तो वो प्रस्ताव करता है। और वो जो बीच में बोलने वाला होता है, जिसका क्रम बीच में आता है, तो उसको उद्गाता कहते हैं, वो उद्गीत का गान करता है जो बीच में बोलने वाला। और फिर कहा प्रतिहार का मतलब है वो समापन की ओर ले जाने वाला है। और निधन जो है सब मिलकर के निधन करते हैं, समापन करते हैं, एकदम समाप्त कर देते हैं। और आदि शब्द तो आरंभ के लिए वो अलग से 2 जो जोड़ा है वो अलग से जोड़ा है, तो अतिरिक्त है। ये मुख्य रूप से ये 5 ही होते हैं, और वो 2 अतिरिक्त एडिशनल अलग से लगा दिया उनको। आदि परमात्मा के लिए लिया है प्रारंभ के रूप में, और उपद्रव जो है सब जाकर के वहां पर समावेश हो जाते हैं इस रूप में। तो इस रूप में पीछे बोल चुका हूं मैं। जी हाँ, तो इतना ही रखते हैं। स्वामी प्रतिहार का मतलब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? प्रतिहार का मतलब है वो समापन की ओर ला रहा है, समापन की ओर कर रहे हैं। हाँ जी। और निधन में जो है सब मिलकर के समाप्त कर देते हैं। और जिसको कहते हैं ना, अब जैसे गाना समाप्त करने के लिए जब आता है व्यक्ति, तो धीरे धीरे उसका अपने स्वर को कम करता बिल्कुल स्लो कर देता है, और फिर सारे म्यूजिशियंस और वो गायक और दूसरे लोग भी हेल्प करने वाले सब लोग जो है वो निधन कर देते हैं, यानी एकदम रोक देते हैं, उसको अंतिम रूप दे देते हैं, इस तरह का। जी हाँ। उद्गीत मतलब प्राइम स्टेज। प्राइम स्टेज ऐसा नहीं कह सकते। उद्गीत जो है बीच में जब उद्गीत का जब क्रम आता है, वो उद्गाता उसको प्रारंभ करता है, बीच में प्रारंभ करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। वो मतलब उस गान का जो बीच का जो आत्मा होता है ना, वो उद्गीत होता है एक प्रकार से। जी 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 जी। आत्मा का मतलब है उसका जो मेन पार्ट। जी हाँ जी हाँ जी जी जी। स्वामी जी एक और क्वेश्चन था। अभी दान वगैरह की बात हो रही थी, आप बोलते रहते हैं कि भाई हमें 10% दान देना चाहिए, 10% हमें सेविंग करनी चाहिए, 80% हमें अपने आप पर खर्च करना चाहिए। जी जी। ऐसे तो हम 60-70 वर्ष पहले जाते हैं, हमारे माता पिता जी मतलब उनकी कोई ज्यादा इनकम नहीं होती थी, फिर वो धर्माता के नाम से 10% वो रखते थे। जी जी। वो जो भी धर्मशाला और दूसरे काम में बनाने के जो भी पानी पिलाना, जो भी धर्म का काम उस धर्म करते थे, और वहीं से ही हमने थोड़ा सा सीखा। बट लेकिन हम तो 10% नहीं रख सकते थे स्वामी जी, नहीं रखते भी नहीं है, नहीं रखा ही है जी। 2 चीजें। एक ये 10% कहाँ से आता है? हमारे वेद शास्त्रों में किसी ने कहाँ से आता है? और जब एक तो गृहस्थी में 10% रखना शुरू करते हैं स्वामी, जैसे फिर हम वानप्रस्थ में जाते हैं तो वहां क्या गाइडेंस होती है? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इतनी होती नहीं है, बच्चे अपने इंडिपेंडेंट हो गए, हमारा थोड़ा सा वानप्रस्थ में क्या होना चाहिए, और आदमी संन्यास का तो सब कुछ त्याग कर देता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रमाण का क्या है और हमारी गाइडेंस क्या है ये बता दें तो प्लीज। जरूर। थोड़ा सा तो ज्यादा हो गया है स्वामी। मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी समय ज्यादा हो जाएगा, और इसको बताने के लिए
प्रश्नोत्तर का एक सेशन रखते हैं, उसमें समझने का प्रयत्न करेंगे, तो उसी में रख लेते हैं। तो क्योंकि जब तक उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा उसके लिए टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, ज़रूर बताऊँगा। तो आगे प्रयास करते हैं इसके लिए, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि